ओम गण गणपति नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी नारायण की। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा कही गई कथा और कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। आज मैं आप सबको लक्ष्मी जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। इस कहानी को सुनने सुनाने से घर परिवार में माता लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी नारायण की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो कहानी आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि देखो, मनुष्यों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। वह सारा दिन नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, ये सब आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए ऐसा कहते रहते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले सकते हैं। तब भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और एक गांव में पहुंच गए। एक घर के द्वार पर जाकर उन्होंने द्वार खटखटाया। तब एक यजमान बाहर आए और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले कि मैं तो एक कथावाचक हूँ और तुम्हारे गांव में कथा को कहना चाहता हूँ। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक आप कथा कहेंगे तब तक आप मेरे घर पर ही रहिएगा। सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब तैयारियां कर दी गई। अब कथा स्वयं भगवान कह रहे थे, इसलिए धीरे धीरे कथा में भीड़ बढ़ने लगी। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो अब चलकर देखना चाहिए कि गांव में क्या हो रहा है। माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धरा और गांव में पहुंच गई। माता ने देखा कि एक स्त्री अपने घर का द्वार बंद कर रही है और कहीं पर जा रही है। तब माता लक्ष्मी ने उस स्त्री से जल मांगा। वह स्त्री बोली कि मुझे तो देर हो रही है, मुझे कथा सुनने जाना है। तब देवी लक्ष्मी बोली कि बहुत ही प्यासी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल पिला दो और उसके बाद तुम चली जाना। तब उस स्त्री ने द्वार खोला और लोटा भर के जल का लेकर आ गई। उसने वह जल का लोटा ब्राह्मणी को दे दिया। तब ब्राह्मण रूपधारी माता लक्ष्मी उस जल को ग्रहण करके लोटा स्त्री को वापस दे देती हैं। उस स्त्री ने लोटा जब अपने हाथ में लिया तब उसने देखा कि उसका वह पीतल का लोटा सोने का हो गया है। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। हैरान होकर लोटे को बार बार देखने लगी और सोचने लगी कि जब मैंने इनको ये लोटा दिया था तब तो ये लोटा पीतल का था, लेकिन अब ये लोटा सोने का हो गया है। यह तो कोई चमत्कारी माता है। वह कहने लगी कि माता, आपको भूख लगी होगी, आइए आप भोजन कर लीजिए। क्योंकि उस स्त्री ने सोचा कि जब ये लोटा सोने का हो सकता है तब तो भोजन करने के लिए जो थाली, कटोरी, जो भी बर्तन इनको दूंगी वो सब सोने के हो जाएंगे। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि नहीं बेटी, तुम्हारी कथा का समय हो रहा है, तुम जाओ। यह सुनकर वह कथा में चली गई। कथा में तो वह स्त्री चली गई, लेकिन उसका वहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तब उसने आसपास की सारी स्त्रियों को उस बूढ़ी ब्राह्मणी के बारे में बताया और बताया कि कैसे जल का लोटा सोने का हो गया। सारी स्त्रियां ये बात सुनकर कथा में से उठकर चली गई और सभी जाकर उस ब्राह्मणी को ढूंढने लग गई। अगले दिन लोगों की संख्या कम हो गई तो भगवान ने पूछा कि आज भक्तों की संख्या इतनी कम क्यों है? तब किसी गांव वाले ने कहा कि गांव में एक चमत्कारी माता जी आई हुई हैं। वो जिस बर्तन में भी भोजन करती हैं वह बर्तन तो सोने का हो जाता है। जिस बर्तन में दूध, जल पीती हैं वह भी सोने का हो जाता है। इस कारण लोग कथा में नहीं आ रहे हैं और उन माता जी की सेवा कर रहे हैं। भगवान विष्णु समझ गए कि देवी लक्ष्मी का गांव में आगमन हो चुका है। इतनी बात को सुनकर जो यजमान सेठ जी
उस कथा का आयोजन कर रहे थे वो भी कथा छोड़कर चले गए और माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने माता जी को प्रणाम किया और कहा कि माता जी, मैं तो कथा का आयोजन करवा रहा हूँ और आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। तब माता बोली कि यजमान, मैं तो सबसे पहले तुम्हारे ही घर आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिन कथाकार को ठहराया हुआ है, जब वो चले जाएंगे तब मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। तब यजमान बोला कि बस माता, इतनी सी ही बात है, मैं उन्हें अभी धर्मशाला में भेज देता हूँ। जब भगवान विष्णु कथा करके यजमान के घर पर वापस आए तब यजमान ने कहा कि महाराज, आज से आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। तब भगवान बोले कि अभी तो कथा के 3 दिन शेष हैं, तुम मुझे यहीं पर रहने दो। यजमान कहने लगा कि नहीं महाराज, आपको जाना होगा, मेरे घर पर कोई मेहमान आने वाले हैं। इतने में ब्रह्माणी का रूप रखे हुए माता लक्ष्मी वहां पर आ गई। माता बोली, यजमान आप जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। यजमान के बाहर जाते ही देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी कि प्रभु, अब तो आप मानेंगे। तब भगवान बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा कहना तो सत्य है, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ पर तभी आई हो जब मैं संत के रूप में यहाँ पर आया हूँ। हे देवी, संत जहाँ पर कथा करते हैं वहाँ पर तुम अवश्य ही निवास करोगी। यह कहकर भगवान बैकुंठ को वापस चले गए। भगवान के जाते ही माता लक्ष्मी भी लौटने लगी। तब सभी ग्रामवासी उन्हें रोकने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। तब माता लक्ष्मी यह कहते हुए वापस चली गई कि लक्ष्मी को अगर पाना है तो हरि के गुण गाना है। लक्ष्मी नारायण के संग ही निवास करती है, लक्ष्मीपति नारायण है। तब सभी ने माता को प्रणाम किया और लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय ऐसा कहा। तो लक्ष्मी जी की ये छोटी सी कहानी अब यहीं समाप्त होती है। माता लक्ष्मी विष्णु के साथ वास करती हैं। लक्ष्मी नारायण की ये प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। नारायण नारायण नारायण।